अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लीमू के बेशुमार फ़ायदे। लीमू को किस तरह हम अपने बालों पर अप्लाई करते हैं, बालों के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है। लीमू हमारी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए किस तरह फ़ायदा मंद है और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 1 खाने का चम्मच लीमू का रस, 1 खाने का चम्मच टमाटर का रस और 1 खाने का चम्मच दूध में मिक्स करके इसे चेहरे, गर्दन और हाथों पैरों पर लगाना एक कुदरती ब्लीच का काम देता है। लीमू के रस में एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर फेंटें और इसे अपने सर की जिल्द पर लगाकर 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादा पानी से सर धो लें। ख़ारिश और खुश्की से निजात के लिए ये नुस्खा मुफीद है। लीमू के रस में आंवला पाउडर मिक्स करके इसे बालों में लगा लें और 20-25 मिनट के बाद सर धो लें तो बालों का झड़ना रुक जाता है। हफ्ते में एक मरतबा इस ट्रीटमेंट से अपने बालों की हिफाजत की जा सकती है। कोहनियों, गिट्टों और घुटनों की स्याही दूर करने के लिए रस नूचड़े हुए लीमू के खाली छिलकों को इन स्याही माइल हिस्सों पर 5 से 10 मिनट तक रगड़ें। इसके बाद सादा पानी से जिल्द धोकर साफ़ कर लें। रोज़ाना इस अमल को दोहराते रहने से इन हिस्सों की रंगत निखर जाएगी। लीमू के रस में शहद मिलाकर एक बेहतरीन होममेड नेचुरल मॉइस्चराइज़र तैयार किया जा सकता है। शक्कर में लीमू के रस को निचोड़कर इस मिक्सचर को जिल्द पर नरमी से मसाज करने से ना सिर्फ जिल्द पर से मुर्दा खुलियात की परतें साफ़ होती हैं, बल्कि जिल्द की रंगत भी कुछ दिनों के इस्तेमाल से निखरी निखरी महसूस होने लगती है। पके हुए केले को मैश करके इसमें आधे लीमू का रस निचोड़ें। इस मिक्सचर को खुरदरी और खुश्क जिल्द को नरम व मुलायम बनाने के सिलसिले में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मज़ीद वीडियोज़ और रेमेडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।